आदम की अपनी माँ, पहली क्लास कौन सी हुई थी? आदम की। आदम की जिंदगी की इंफरादियत के बारे में मेरे पास 5 पॉइंट है। कितने हैं? 5 पॉइंट। और इनको आपने नोट करना है, ठीक है। खुदा के खादिम पास्टर हसन ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करवाई थी और काफी ज्यादा चीजें हमें सीखने को मिली। लेकिन जो खुदावन ने मुझे दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कलाम खुदावन जो है वो एक समंदर की तरह है। और हम जब कलाम में कुछ ढूंढते हैं तो खुदावन के मुकद्दस कलाम में से हम बहुत कुछ नया हासिल करते हैं। आमीन जी। पहले नंबर पर जो पॉइंट है आदम की इंफरादियत के बारे में लिखा है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, आदम पहला इंसान था। इस जमीन पर आदम पहला इंसान था। इसको नोट कर लें। आदम के पहले कोई भी इंसान इस जमीन पर नहीं था। पैदाइश की किताब पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें जिक्र मिलता है कि जमीन पर कुछ भी नहीं था, बल्कि खुदा की रूह जो है वो पानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। खुदा ने फिर आदम को इस दुनिया में तख्लीक किया। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत आप नोट कर ले हवाला, ठीक है। आपने इसको जरूर पढ़ना है जी। नंबर 2 पॉइंट जो है, आदम पहला किसान था। आदम जो है वो पहला किसान था। प्रेज हालेलुया। जब खुदावन ने आदम से कहा कि तुमने बाग के सारे दरख्तों का फल खाना है, लेकिन जो बाग के बीच में है उसका फल खाना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। तो जब ये सब कुछ उन्होंने किया, नाफरमानी जिंदगी में आई, तो फिर इसके बाद आदम को जो पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है, उसमें हमें मिलता है कि खुदा उसे क्या कहता है। पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 17 आयत मेरे साथ निकाले। इसमें जो लिखा हुआ है, और आदम ने उससे कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उससे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। पहला किसान था, यानी कि मुशक्कत के साथ तूने क्या करना है? अपनी पैदावार को हासिल करना है। फिर आगे लिखा है 18वीं आयत में, और वो तेरे लिए कांटे और उंटकटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू खेत की सब्जी क्या करेगा? खाएगा। फिर 19वीं आयत में लिखा है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए। आदम इस दुनिया में पहला किसान हुआ है। आदम को जब बागी अदन से बाहर निकाल दिया गया तो फिर आदम को बताया गया कि अब तुमने खुद ही काश्तकारी करनी है, तुमने खुद ही बीज बोना है, तुमने खुद ही अपनी जमीन से मेहनत मुशक्कत के साथ क्या करना है? अनाज को हासिल करना है, पैदावार को हासिल करना है। सो ये पॉइंट जो है, ये हवाला जो है, ये तस्दीक जो है कलाम मुकद्दस में से हमें बताती है कि आदम जो है सूरज जमीन पर पहला किसान है। आमीन जी। तीसरी बात, आदम गुनाह से मुबर्रा तख्लीक किया गया। आदम गुनाह से मुबर्रा तख्लीक किया गया, यानी कि आदम जो है वो गुनाह से पाक बनाया गया। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसमें गुनाह नहीं था। लिखा है कलाम मुकद्दस में, पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब की 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें यूं लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। फिर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। आमीन। जब आदम बनाया गया तो आदम जो है उसके बनाने में खुदावन ने जब उसको तैयार किया तो उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं था। वो गुनाह से मुबर्रा तख्लीक किया गया। इस बात को आपने नोट कर लेना, ठीक है। ये आदम के लिए, जब आदम की तख्लीक हुई, जब आदम को
पैदा किया गया, उसको बनाया गया, तो फिर आदम है उस वक्त गुनाह से मुबर्रा था। इसके बाद जब खुदावन ने उन्हें मना किया, फिर उन्होंने हवा ने फल को खाया, उसने आदम को दिया, और इसके बाद फिर नाफरमानी उनकी जिंदगी में आ गई, फिर गुनाह जो है उनकी जिंदगी में एंटर हुआ। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जो है आदम के लिए, पांचवा और आखिरी पॉइंट, गुनाह और मौत का बानी था। आदम गुनाह और मौत का बानी था। जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं था, और जब उसने नाफरमानी की तो गुनाह उसकी जिंदगी में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई। यानी कि वो इस जमीन पर पहला गुनहगार भी हम कह सकते हैं, और मौत का लाने वाला, मौत का बानी, मौत को लेकर आने वाला शख्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक कितने पॉइंट हुए हैं, कोई बताएगा? साइन करके बता दे। 4, वेरी गुड। 5 नंबर पॉइंट लिखे हैं। आदम खालिक खुदा से बराह रास्त रफाकत रखने वाला शख्स था। आदम जो है वो अपने जिंदा खुदा से, जिसने उसे तख्लीक किया, उसके साथ रफाकत रखने वाला शख्स था। और इसके साथ हवाला आप नोट कर लें इस पॉइंट के साथ, पैदाइश 3 बाब और उसकी 9 से 11 आए। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे खुदा आदम के पास आता है, आदम को पुकारता है, और फिर आदम को फील होता है कि मैं तो अब मतलब इस हालत में नहीं हूं कि खुदा की हजूरी में मैं जा सकूं। वो खुदावन की हजूरी से भागता है, छुपाता है अपने आप को। जब हमारी जिंदगी में गुनाह आता है तो बाज़ औक़ात हम भी ऐसा करते हैं, हम अपने आप को छुपाते हैं, हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जाने के लायक नहीं है, हम खुदा के घर में जाने के लायक नहीं है, हम खुदा की मुकद्दस जमात में जाने के लायक नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, हम खुदा के साथ रफाकत रखने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। कई लोग ऐसा ख्याल रखते हैं, लेकिन कलाम खुदा हमें बताता है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करते हैं, तो फिर खुदावंद हमारा जो खुदा है वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने पर कादिर है। हालेलुया। अमाल रसूलों के अमाल 3 बाब की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और यूं खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। खुदा के साथ रफाकत रखने वाला शख्स था, जब गुनाह जिंदगी में आया तो रफाकत टूट गई। गुनाह जो है वो हमारी खुदा के साथ रफाकत को तोड़ देता है, लेकिन तौबा जो है वो हमें खुदा के साथ दोबारा जोड़ देती है, दोबारा बहाल करती है। आमीन। सो अभी तक कितने पॉइंट सबने लिखे हैं मुझे बताइएगा? 5 पॉइंट सिस्टर उस्मा, वेल डन। इसका मतलब आदम की जिंदगी के जो इंफरादी 5 पॉइंट थे वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, वेरी गुड। इसके बाद किसकी क्लास हुई थी? नूह नबी की। किसकी क्लास हुई थी जी बताइएगा? अपने अपने माइक से म्यूट करें। क्लास हुई थी नूह नबी की। अब भाई जी नूह नबी की उम्र की तकसीम के मेरे पास 7 पॉइंट है। कितने? 7 पॉइंट। ऐसे करें फिंगर्स के साथ, 7 पॉइंट है नूह नबी की उम्र की तकसीम के बारे में। पहला पॉइंट नोट करें, 480 बरस की उम्र में खुदा ने नूह को आगाह किया कि मैं पानी से दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। 480 बरस की उम्र में खुदा ने नूह को आगाह किया कि मैं पानी से दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। खुदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 3री आयत आप नोट कर लें इसके लिए। जब खुदा ने नूह को आगाह किया ना कि ये जो दुनिया है इसमें बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब खुदावन ने देखा
कि इंसान की बदी बहुत बुलंदियों पर चली गई है, तो लिखा है कि खुदावंद इंसान को बनाने से मलाउल हुआ, परेशान हुआ, खुदा ने गम किया। तब उस दौर में मर्दे खुदा नूह जो था वो रास्तबाज था। खुदा ने अपने बंदा से जब कलाम किया कि मैं इस दुनिया को पानी से बर्बाद कर दूंगा, उस वक्त नूह नबी की उम्र जो है वो 480 बरस थी। दूसरा पॉइंट, 500 बरस की उम्र में उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। उसके 3 बेटों की पैदाइश जब हुई, नूह नबी की उम्र 500 बरस थी। पैदाइश 5वां बाब और उसकी 32वीं आयत नोट कर लें। 500 बरस की उम्र में उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। तीसरा पॉइंट, उसने 120 बरस मुनादी की। नूह नबी ने कितने बरस मुनादी की? 120 बरस। यानी कि जब तक वो कश्ती बनाता रहा, वो लोगों को कहता रहा। ऐसे लोग भी थे जो नूह को मजाक करते थे। वो कहते होंगे कि देखें इतनी धूप में आप कश्ती बना रहे हैं, लेकिन उसने खुदा की बात को माना। वो खुदावन की बात को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करके खुदा के हुक्म की तामील कर रहा था। यूं कश्ती बनाने में 120 बरस बीते और 120 बरस तक वो मुनादी करता रहा। नंबर 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट नोट करें। वो 600 बरस का था जब तूफान आया। जब पानी का आलमगीर तूफान आया, तब नूह की उम्र 600 बरस थी। खुदावंद बहुत ज्यादा इंसानों से, उनकी बुरी रवशों से मलाउल हो चुका था। खुदा नहीं चाहता किसी को भी हलाक करे। इंसान अपनी बदी के फंदे में फंसकर खुद ही हलाकत की तरफ जाते हैं। खुदा मौका देता है। 120 साल कोई कम अरसा नहीं है। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसे लोग हों आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, कि जिन्होंने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया। हो सकता है आपने उन्हें 12 बार कहा हो, खुदावंद के खादमीन आकर कहते हो, लेकिन फिर भी वो टच से मस नहीं हो रहे। जैसे उस दौर के लोग, नूह नबी के दौर के लोग खुदावंद की बात को नहीं सुन रहे थे। फिर जब 600 साल उसकी उम्र हुई, उसको मौका दिया गया। नूह को 600 बरस की उम्र में फिर तूफान आया। अगला पॉइंट नोट करें, 5वां पॉइंट। वो 1 साल और 17 दिन कश्ती में रहा। नूह नबी और उसके साथ जो उसकी फैमिली के लोग थे, वो 1 साल और 17 दिन तक कश्ती में रहे थे। इस बात को आपने नोट कर लेना है। पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत नोट करें। 8वां बाब और उसकी 14 से 19 आयत नोट कर लें। नूह और उसका खानदान 1 साल 17 दिन कश्ती में रहे। जब वो कश्ती में रहे तो खुदावन ने उन्हें आलमगीर तूफान से महफूज रखा। हालेलुया। जो लोग खुदावंद में आते हैं वो आज भी तूफानों से बचाए जाते हैं। खुदा उन्हें महफूज करता है, अपने आप में खुदावंद उन्हें छिपा के रखता है, अपने परों के नीचे खुदावंद उन्हें रखता है, ताकि उसके मानने वाले जो हैं उन पर जरर ना पहुंचे। हालेलुया। ज़ुबूर 121 के अंदर लिखा होना है कि ना चांद और ना ही सूरज तुम्हें जरर पहुंचाएगा। खुदा के जो मानने वाले हैं, खुदावंद उनको महफूज रखता है, किसी भी चीज से जरर नहीं पहुंचने देता। आमीन। अगला पॉइंट नोट करें, छठा पॉइंट।
वो तूफान के बाद 350 बरस तक जिंदा रहा। नूह नबी तूफान के बाद जब कश्ती में से बाहर आए, फिर जब खुदावन ने उनको, जब नूह नबी ने कुर्बानियां चढ़ाई, जब खुदा उन राहत अंगेज कुर्बानियों से खुश हुआ, फिर खुदावन ने वादा किया वहां पर नूह के साथ कि अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा बड़ा तूफान दुनिया में नहीं भेजूंगा। और उसका निशान, उस अहद का निशान था कोसे कज़ा, जिसे हम इंग्लिश में रेनबो कहते हैं और उर्दू में धनक भी कहा जाता है। और वो जब निशान जाहिर हुआ तो ये खुदा के वादे का साइन था। इस बात को जाहिर करता है ये निशान कि खुदावन दोबारा इस तरह का आलमगीर तूफान जो है वो दुनिया में कभी भी नहीं भेजेगा। और यकीनन हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। खुदा ने अपने बंदा नूह से वादा किया है और खुदावन आज तक उस वादे को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा जब कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, काफी ज्यादा 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती रहे, ऐसी बारिश हो के लोगों की जिंदगियों के अंदर या उनके दिलों में डर आ जाए, पता नहीं अब क्या होने वाला है, तब आसमान में कोसे किज़ा जो है वो जाहिर होती है। हालेलुया। और वो इस बात का निशान है कि खुदा को अपना वादा याद है। हालेलुया। खुदा को अपना वादा याद है। खुदा को पता है कि मैंने दोबारा उस तरह का तूफान, उस तरह की बारिश इस जमीन पर नहीं भेजनी है जिससे दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदा की तारीफ। 7वां और लास्ट पॉइंट नोट करें। उसने 950 बरस की उम्र में वफात पाई। नूह नबी की बात हो रही है। नूह नबी ने 950 बरस की उम्र में वफात पाई। पैदाइश 9 बाब और उसकी 29 आयत नोट कर लें आप। ठीक है। अभी आप मुझे बताइएगा कि आपने नूह नबी की जिंदगी के बारे में, उसकी उम्र की तकसीम जो हमने की है, कितने पॉइंट नोट किए हैं? प्रेज हालेलुया। 7। 7। वेरी गुड जी, वेल डन। नगीन बेटी, अगली क्लास हमारी कौन सी हुई थी? नूह के बाद, नूह के बाद कौन सी क्लास हुई थी? सर प्लीज वो 6 लिख दो। इब्राहिम की क्लास। सर प्लीज 6 पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे। 6 पॉइंट। वो तूफान के बाद 350 बरस तक जिंदा रहा। नबी तूफान के बाद 350 बरस तक जिंदा रहा। पैदाइश 9 बाब और उसकी 28 आयत नोट करें इसके साथ। ठीक है ना जी। हमारी जो अगली क्लास हुई थी, यानी कि तीसरी क्लास, वो खुदावंद के बंदा अब्राहम के बारे में हुई थी। और अब्राहम की जिंदगी के लिए खुदावंद के बंदा ने काफी ज्यादा बातें लिखवाई थी। लेकिन मैं आज आपको अब्राहम की बरकत के 7 पॉइंट लिखवाऊंगा। हालेलुया। जैसे हमने नूह नबी की उम्र की तकसीम के 7 पॉइंट लिखे, ऐसे हम अब्राहम की बरकत के 7 पॉइंट लिखेंगे। खुदा ने अब्राहम को कौन कौन सी ब्लेसिंग से मामूर किया? 7 पॉइंट। कितने? 7 पॉइंट। ऐसे करें, सभी मेरी तरफ देखें। 7। वेरी गुड। 7 पॉइंट लिखेंगे अब्राहम की बरकत के लिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बहुत बड़ी कौम। ये खुदा ने अब्राहम से वादा किया, ये खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। हमें मालूम है कि खुदा ने किस तरह से इस वादे को अपने बंदा इसहाक के वसीला से पूरा किया। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। पहला पॉइंट, अब्राहम की बरकत के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में से बहुत बड़ी कौम पैदा हो, तो अब्राहम की तरह अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। पता है क्यों खुदा ने अब्राहम से कहा था? इसलिए
कि अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो उसने खुदा की आवाज पर लब्बैक कहा। उसने कहा खुदा मैं हाजिर हूँ। खुदा ने कहा अपने नातेदारों को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो तैयार हो गया। क्या आज हम तैयार हैं? अगर हमें खुदावंद के काम के लिए कहा जाता है कि हमने जाना है खुदावंद का काम करना है, कि हम तैयार हैं कि हम खुदावंद का काम कर सकें? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बहाने होते हैं, बहुत ज्यादा बहानेबाजियां करते हैं, खास तौर पर खुदावंद के काम के लिए। मिसाल के तौर पर संडे को चर्च आना हो तो संडे को चर्च नहीं आते, उसी संडे वाले दिन किसी रिलेटिव की शादी हो तो उसी संडे को शादी में चले जाते हैं, लेकिन चर्च हम छोड़ देते हैं। खुदावंद की हजूरी में नहीं आते, शादी में हम चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी में जाना बुरी बात है या आप शादी में ना जाए, जाना चाहिए, लेकिन पहला दर्जा जब खुदा को देंगे तो खुदावंद आपको बरकतों से मामूर करेगा। हालेलुया। 7 पॉइंट हम अब्राहम की बरकत के आज नोट करेंगे। पहला पॉइंट हमने नोट किया, खुदावंद ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और यकीनन कलाम खुदावंद हमें बताता है कि खुदा ने अपने वादे को पूरा किया और उसको बहुत बड़ी कौम बनाया। दूसरा पॉइंट अब्राहम की बरकत के लिए, दूसरा पॉइंट, मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदावंद ने अब्राहम से कहा मैं तुझे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। अपने माइक से म्यूट करें जरा, छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट करके अपने माइक से म्यूट करें और कहें खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदावन ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। आपके लिए अमली कलाम, अपना हाथ रखें दिल पर, रखें, कहें खुदावंद मैं चाहता हूं तू मुझे बरकत दे। खुदावन मैं चाहता हूँ तो मुझे बरकत दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, और यकीनन खुदावंद ने अपना अब्राहम को बरकत से मामूर किया। अब्राहम की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं आई। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, खुदावंद ने उसे कहा मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, बुलंद कर दूंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा कर दूंगा। अब्राहम, अगर आज तुझे कोई नहीं जानता तो जब तू मेरे साथ चलता है, देख मेरे साथ चलने से तुझे कैसी बरकत मिलेगी कि तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरा नाम सरबुलंद होगा, तेरा नाम सरफराज होगा। और आपको पता है ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमारा खुदावंद खुद बुलंदो बाला है, और जो उसके पैरोकार होते हैं, जो उसकी हजूरी में आ जाते हैं, वो उनको भी सरफराज करता है, वो उनको भी बुलंदी के दर्जे पर लेकर जाता है। फिर खुदावंद के लोगों को जब पहले दुनिया नहीं जानती, फिर खुदावंद के फजल के वसीला से उनको दुनिया जानती है, उनको लोग जानते हैं। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा नाम सरफराज किया जाए, कितने चाहते हैं कि मेरा नाम सरफराज हो? कितने चाहते हैं? कितने स्टूडेंट चाहते हैं? सिस्टर उज़मा, वेरी गुड। भाई फैसल, कोमल, सिस्टर करिश्मा, वेरी गुड। भाई साजिद, सभी चाहते हैं हमारा नाम सरफराज हो। जिन्होंने हाथ नहीं भी ऐसे दिखाए, जिन्होंने नहीं भी खड़े किए, वो भी चाहते हैं हमारा नाम सरफराज हो। नाम की सरफराजी को पाने की बरकत के लिए हमने खुदावंद की ताबेदारी में झुकना है, हमने खुदावंद की हजूरी में आना है। जब हम खुदावंद की ताबेदारी करेंगे तो खुदावंद खुदा हमें क्या करेगा? हमारे नाम को सरफराज कर देगा। हालेलुया जी। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट नोट करें। खुदावंद उससे कहता है सो तू बाइस से बरकत हो। खुदावंद ने उसको ये कह दिया कि तू बाइस से बरकत हो। जैसे किसी के लिए हम बरकत के अल्फाज बोलते हैं, ऐसे खुदावंद ने उसको बरकत दे दी है कि तू बाइस से बरकत हो जा। और यकीन माने कि जब खुदावंद यहोवा एलोहीम खुदा किसी के लिए कह देता है तू बाइस से बरकत हो, तो फिर बरकतें चारों सिमतों से होकर आती हैं और उस शख्स को मिल जाती हैं। हालेलुया।
मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, चारों सिमतों से, चारों कोनों से बरकत आती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान से जो खुदा का अच्छा खजाना है, वहां से भी खुदावंद की बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती है। जमीन के सोतों में से खुदावंद की ब्लेसिंग्स आपके लिए आना शुरू हो जाती है। सो तो 22 से बरकत हो। खुदा ने अब्राहम को कहा और अब्राहम यकीनन 22 से बरकत हुआ। तमाम दुनिया में से अब्राहम जो है वो 22 से बरकत ठहरा। आमीन। आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं सारे पॉइंट। जी, अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। अब ये हमारी तरफ भी इशारा आ गया, सारी दुनिया के लोगों के लिए आ गया। जो तुझे मुबारक कहें, ये भी एक तरह की बरकत है। जिस शख्स को खुदा पसंद करता है, खुदावंद उसकी हिफाजत करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, खुदावंद उस शख्स की फेवर करता है। हालेलुया। जहां पर हमें खुदा की फेवर नजर आ रही है अब्राहम के लिए। जो तुझे मुबारक कहें, जो शख्स तुझे मुबारक कहेंगे, खुदावंद कहता है कि मैं उनको बरकत दूंगा। अब हमने क्या करना है? हमने खुदा के बंदा अब्राहम को मुबारक कहना है। आपने देखा होगा जब खुदावंद के खादम कलाम बरकत अदा करते हैं, तो वो कौम बनी इसराइल के लिए भी बरकत के कलाम जो है वो कहते हैं, अल्फाज जो है वो बयान करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि खुदावंद ने अपने बंदा अब्राहम के वसीला से सारी कौम को बरकत दी। अब्राहम से इसहाक जो वादे का फर्जंद है वो पैदा हुआ, फिर उससे याकूब पैदा हुआ, उसका भाई ईसाऊ पैदा हुआ, और खुदा ने याकूब को बरकत दी। याकूब का नाम चेंज करके इसराइल रख दिया। इसलिए खुदा के खादिम कहते हैं कि कौम बनी इसराइल पर भी खुदा तेरी बरकत। यानी कि जो अब्राहम की नस्ल को, अब्राहम की औलाद को बरकत देगा, खुदावंद का वादा है कि मैं उसे बरकत बख्शूंगा। आज हमने इसराइलियों के लिए, अब्राहम की नस्ल के लिए बरकत की दुआ करनी है ताकि हम भी बाबरकत हो जाएं। आमीन। अगला पॉइंट नोट करें। अगला पॉइंट, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। वही बात है, खुदा की फेवर आ रही है हमें नजर। जो तुझ पर लानत करे मैं उन पर क्या करूंगा? लानत करूंगा। और यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हमने ना तो अब्राहम और उसकी नस्ल पर लानत करनी है, और ना ही हमने दूसरे शख्स पर जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे खानदान के लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारी कंट्री के लोग हैं, कोई भी हो, व्हाटएवर, हमने किसी पर भी लानत नहीं करनी। अभी जब रात को मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्लास करवा रहा था, तो उसमें मत्ती की अंजील 5वें बाब में मसीह की तालीम की बातें मैं सिखा रहा था, और उसमें ये जिक्र है कि तुम लोगों ने अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहनी है, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुमने दुआ करनी है। यहाँ पर भी खुदावंद अब्राहम को जब बरकत दे रहा है, तो उसको बता रहा है कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। हालेलुया। 7 पॉइंट, आखिरी पॉइंट नोट करें। जमीन के कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। जमीन के सब कबीले, इस जमीन पर जितने भी कबीले बसते हैं, वो सारे अब्राहम के वसीला से बरकत पाएंगे। अब्राहम के वसीला से मुराद अब्राहम की नस्ल के वसीला से। और जब हम मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो उसमें हमें मिलता है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, यानी कि यीशु मसीह अब्राहम की नस्ल में से आया, और अब अब्राहम के सबब से, उसके वसीला से मुराद ये है कि ये जो बात है ये यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही है।
जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, यानी कि तेरी नस्ल में से जब यीशु मसीह पैदा होगा तो यीशु मसीह के वसीला से ही हम बाबरकत होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से ही हम बचाए जाते हैं, यीशु मसीह के वसीला से ही हम छुड़ाए जाते हैं, यीशु मसीह के वसीला से ही हम लोग बाबरकत होकर जिंदगी गुजारते हैं, यीशु मसीह के वसीला से ही हमारी जिंदगियों में खुदा की बरकत आती है, यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में खुदा की हजूरी आती है। हालेलुया। खुदा ने कहा जमीन के सब कबीले यीशु मसीह के वसीला से ही सारे कबीले जो हैं वो बाबरकत हो जाते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं जी। 7 पॉइंट हो गए हैं। आई होप अगली क्लास मूसा नबी के बारे में हुई थी। मूसा नबी के बारे में काफी ज्यादा चीजें मैंने आपको बताई थी, और अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने होमवर्क जो था वो सेंड नहीं किया था मूसा की क्लास का, और जो होमवर्क मैंने दिया था वही जो 10 पॉइंट है वो मैं आपको आज रिमाइंड करवाता हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि आप अगर आज ये 10 पॉइंट्स लिखें तो आप जरूर इन 10 पॉइंट्स के आगे इनके हवाला जात भी नोट करके तो होमवर्क की सूरत में ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। मूसा नबी की जिंदगी के लिए जो मूसा नबी को मुनफरद बनाते हैं उसके 10 पॉइंट थे। गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट, मूसा नबी नहायत पढ़ा लिखा था। वो शख्स जो है मूसा नबी नहायत पढ़ा लिखा शख्स था। ये चीज उसको दूसरे लोगों से मुनफरद बनाती है। नंबर 2, औरतों और मर्दों के अलावा तकरीबन 6 लाख मर्दों की क़ियादत करने वाला शख्स था। जब मिस्र की गुलामी में से बाहर निकले तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि 6 लाख मर्दों की तादाद है, और आपने इनके हवाला जात ढूंढ कर इन पॉइंट्स के आगे उनको लिख कर तो ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क भी है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, जिन्होंने मिस किए थे वो लिख लें, या जिन्होंने क्लास मिस की थी वो भी इस क्लास का होमवर्क नोट कर लें। तीसरा पॉइंट, मोजज़ात करने वाला शख्स था। मूसा नबी मोजज़ात करने वाला शख्स था, और जब मैंने क्लास करवाई मैंने मूसा नबी के तकरीबन 26 मोजज़ात जो हैं वो आपको लिखवाए थे। 26 वो मोजज़ात करने वाला शख्स था। जो लोग खुदा की हजूरी में आते हैं खुदावंद अपने लोगों को मोजज़ात की कुदरत से भर देता है। हालेलुया। जो लोग खुदा का काम करने के लिए तैयार होते हैं खुदावंद अपने लोगों को मोजज़ात की कुदरत से भरता है, और ऐसे ही खुदा ने मूसा के साथ किया। चौथा पॉइंट, खुदा से रूबरू बातें करने वाला शख्स था। मूसा नबी खुदा से रूबरू बातें करने वाला शख्स था। जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं रूबरू एक दूसरे के साथ, जैसे दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बातें करता है, ऐसे ही मूसा नबी जो है वो खुदावंद के साथ बातचीत करने वाला शख्स था। अगला पॉइंट नोट करें, 5वां, उसने खुदा की एक झलक देखी। उसने खुदा की एक झलक देखी। इसका अपने हवाला लिखना है, ये पॉइंट आप लिख लें। मैं आपको बता देता हूं, जब खुदावन ने मूसा ने इसरार किया और खुदा ने उसे कहा कि मूसा तू मुझे नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। उसने कहा नहीं खुदावन मैं आपको देखना चाहता हूं। खुदा जो है वो मूसा से मोहब्बत करता था। खुदा ने फिर कहा ठीक है, मैं तुझे इधर करीब ही एक पहाड़ का शिगाफ है उसमें मतलब मैं तुझे रखता हूं, और मैं यहाँ से जब गुजरूंगा तो मूसा तू मेरी जो कमर है, मेरी जो पुश्त है गुजरते हुए वो देखेगा, मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। खुदा ने अपने दोस्त की बात भी मानी, उसको अपनी झलक दिखा दी और वो जिंदा भी बच गया। हालेलुया। अगर आज हम खुदा के नूर की तजल्ली या उसकी झलक को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं तो हमें भी मूसा की तरह खुदावंद के हजूरी में वफादार होना पड़ेगा। मूसा की तरह हमें हलीम होना पड़ेगा। कलाम में लिखा है कि वो बड़ा ही हलीम शख्स था। हालेलुया। अगला पॉइंट नोट करें, 6वां पॉइंट, मूसा नबी खैमा इज्तिमा बनाने वाला शख्स था।
कलाम में ये सारी बातें दर्ज हैं। मूसा नबी खैमा इज्तिमा बनाने वाले शख्स था। जब खुदा ने मूसा को आसमान के खैमे का मंजर दिखाया तो फिर वैसा ही मूसा ने जमीन पर खैमा तैयार किया, और फिर वैसे ही सारे जो लोग थे बनी इसराइल के, वो खुदावंद की हजूरी में झुकते और दुआएं मनाजातें किया करते थे, अपनी अपनी कुर्बानियां गुजरान थे। नंबर 7 पॉइंट, बनी इसराइल की शफायत करने वाला शख्स था। मूसा नबी बनी इसराइल की शफायत करने वाला शख्स था। हम देखते हैं बनी इसराइल के लोग जैसे ही मिस्र से बाहर आते हैं, अभी तो वो बहरे कुलजम के किनारे पर ही पहुंचे हैं, तो वहां पर ही उनकी शिकायत जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। वो कहना शुरू उन्होंने कर दिया, हम मिस्र में ठीक थे, तो हमें यहाँ पर पानी में डिबो कर मारवाने के लिए लेकर आया है। फिर जब उन्होंने खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया और बहरे कुलजम के 2 हिस्से हो गए और खुश्क जमीन में से वो लोग गुजर गए। फिर जब आगे आते हैं बियाबान में, उनकी जो शिकायत हैं वो बहुत ही बेशुमार हैं, लेकिन खुदा का बंदा अपनी कौम बनी इसराइल की अपने खुदा के आगे हमेशा शफायत ही करता रहा। अजीजों, हमने भी खुदावंद की हजूरी में दूसरे लोगों के लिए, अपने खानदान के लोगों के लिए शफायत में झुकना है, दुआ करनी है दूसरों के लिए। अगर कोई भी शख्स बुराई की राह पर है तो हमने दुआ करनी है, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के वसीला से शहर जो है वो सरफराज होते हैं। आमीन जी। अगला पॉइंट नोट करें, नंबर 8, मूसा नबी शरीयत दिलाने वाला शख्स था। मूसा के वसीला से खुदा की शरीयत जो है वो दुनिया में आई, इसराइलियों में आई। मूसा खुदा की शरीयत दिलाने वाला शख्स था। नंबर 9 पॉइंट, यीशु मसीह पर एलिया के साथ जाहिर होने वाला शख्स था। जब यीशु मसीह पहाड़ पर है और वहां पर पतरस भी है, यूहन्ना भी है, तो वहां पर यीशु मसीह गए हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं भी हवाला नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका होमवर्क है, आपने ये करना है। वहां पर यीशु मसीह की जो पोशाक है वो बर्राक सफेद हो जाती है, और मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ आकर बातें करना शुरू करते हैं। यीशु मसीह पर एलिया के साथ जाहिर होने वाला शख्स मूसा नबी था जी। नंबर 10, खुदा ने मूसा के वसीला से मिस्र, बहरे कुलजम और बियाबान में 40 साल तक निशान और अजीब काम दिखाए। खुदा ने मूसा के वसीला से मिस्र में, बहरे कुलजम में, बियाबान में 40 साल तक अजीब निशानात दिखाए। ये मूसा के वसीला से हुआ। हालेलुया जी। 2 और भी पॉइंट है, एक्स्ट्रा डोज। ये है नंबर 11, दूसरों की मदद करने वाला शख्स था। मूसा नबी दूसरों की मदद करने वाला शख्स था। अगर आज हमें हमारी मदद की किसी को जरूरत है तो हमने दूसरों की मदद के लिए अपना कदम बढ़ाना है, अपना मुंह नहीं मोड़ना। अगर कोई हमसे मदद लेने के लिए हमारे पास आता है, हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमने मदद करनी है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, मूसा नबी मालूमात करने वाला शख्स था। वो मालूमात करने वाला शख्स था। जैसे आज का आपका भी होमवर्क है, आपको भी ये बातें बताई गई हैं 12 पॉइंट, तो आपने मालूमात करनी है कि ये चीजें कहाँ कहाँ पर लिखी हुई हैं कलाम मुकद्दस में। और जब आप मालूमात करेंगे तो फिर आप लोग इनके हवाला जात जो हैं वो लिख कर ग्रुप में सेंड करेंगे। आमीन जी। अगली क्लास हमारी जो हुई थी वो रूत के बारे में हुई थी। अभी बस वाइंड अप की तरफ है। खुदा की बंदी रूत के बारे में, और रूत के लिए मेरे पास सिर्फ 3 पॉइंट है। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, पॉइंट बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सिर्फ 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। रूत की इंफरादियत के लिए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, सास से मोहब्बत करने वाली औरत थी। रूत खुदा की बंदी जो है
वो अपनी सास नोमी से मोहब्बत करने वाली थी। इसके लिए हवाला आप नोट कर लें, पहले रूत की किताब और इसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें ये बात मिलेगी। और ये बात इस तरफ इशारा करती है, जो बहनें बेटियां शादीशुदा हैं, वो अगर उनकी सास जिंदा है तो वो उनकी रिस्पेक्ट करे, उनसे मोहब्बत करे। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि सबसे मोहब्बत करें, सिर्फ सास से नहीं। उसने इसलिए अपनी सास से मोहब्बत की क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी सास ही बची थी, बाकी सारे जो हैं वो खत्म हो चुके थे। उसके शोहर का जो भाई था वो भी, सिर्फ उसकी सास थी और रूत थी। और रूत को मौका मिला और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी सास के साथ किया। हालेलुया। जब हमें मौका मिले तो हमने भी दूसरों के साथ मोहब्बत का इजहार करना है, हमने बताना है, जैसे उसने बताया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी सास उसे कहती है तू चली जा, देख तेरी जेठानी चली गई है, तू भी चली जा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वही जाऊंगी जहां पर तू जाएगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा की हजूरी में आ गई है। पहले वो मुआब की कौम से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब वो खुदा की हजूरी में आ रही है। लोग भी जाने किस किस कौम से या किस किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब हम खुदा की हजूरी में हैं। जब हम खुदा की हजूरी में रहते हुए खुदा के कलाम की बातों को हम सीखते हुए मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो अजीज स्टूडेंट्स, खुदा उनका कलाम बताता है, यूहन्ना रसूल की मार्फत, यूहन्ना के खतूत के अंदर यूहन्ना रसूल कहता है कि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा मोहब्बत है। पौलुस कहता है करंथस के खत के अंदर, पहला करंथियों 13वें बाब में लास्ट आयत में, गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। इसलिए अफजल मोहब्बत है क्योंकि मेरा और आपका खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। जी, अगला पॉइंट रूत के लिए, दूसरा पॉइंट, रूत के नाम पर किताब लिखी गई। प्रेज द लॉर्ड। रूत की किताब रूत के नाम से ही है। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे नाम खुदा की किताबे हयात में लिखे जाएं, तो हमें भी रूत की तरह मोहब्बत और फरमाबरदारी दिखाने की जरूरत है। आमीन। तीसरा पॉइंट, रूत की जिंदगी के लिए तीसरा और आखिरी पॉइंट, ये बड़ी बाबरकत और बड़ी खास बात है। और इस बात को नोट करें, मसीह यीशु के नसबनामा में शामिल होने वाली औरत। रूत जो है मसीह यीशु के नसबनामे में शामिल होने वाली औरत है। मत्ती रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत नोट कर लें। मत्ती के अंजील के फर्स्ट चैप्टर से जब यीशु मसीह का नसबनामा शुरू होता है, तो उस नसबनामे में 5वीं आयत में रूत का भी जिक्र है। हालेलुया। फिर थोड़ा सा हम आस्तर की जिंदगी में देखेंगे। आस्तर की जिंदगी के लिए थोड़े से पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आज खुदाम के खादम पास्टर हसन ने आस्तर की क्लास करवानी थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपने आस्तर की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट दे देना है, तो फिर मैं अगले मर्तबा आस्तर की क्लास करवा दूंगा। आस्तर की जिंदगी के दौर की अनोखी बातें जो हैं वो मेरे पास हैं, और मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। आस्तर के दौर की जिंदगी की अनोखी 3 बातें। पहली बात, नंबर फर्स्ट, आस्तर एक यहूदी लड़की थी और वो मलका बनी। पहला पॉइंट, आस्तर एक यहूदी लड़की थी और वो मलका बनी। आस्तर की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 17 आयत नोट कर लें, आपको पता चलेगा कि कैसे
आस्तर को मलका बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है पतरस के खत में, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। हालेलुया। इधर मेरी तरफ देखें जरा सारे स्टूडेंट्स, माइक अपने खोले जरा, माइक अनम्यूट करें, अभी बस हमारी क्लास खत्म होने वाली है। कहें मैं शाही काहिनों का फिरका हूँ। मैं शाही काहिनों का बंद कर लिया अपने माइक। जब हमने कहा मैं शाही काहिनों का फिरका हूँ, तो जब हमारा मुंह से ये जुमला निकला तो एक तरह से हमारी जिंदगी में एक ऐसी कुव्वत आई, ऐसा हमें फील हुआ कि जैसे वाकई ही मैं हूँ। हालेलुया। मैं शाही काहिनों का फिरका हूँ। यहूदी लड़की आस्तर जो थी, जब इसको मलका बना दिया गया तो ये भी शाही काहिन के अंदर शाही जो खानदान है उसमें उसका शुमार किया गया। हालेलुया। अब वो मलका बन चुकी है। ऐसे खुदा हमें भी शाही काहिनों के फिरके के अंदर हमारा शुमार करता है जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं। दूसरी बात, आस्तर के दौर की अनोखी बातों में से दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, बाइबल मुकद्दस में इसके नाम की भी किताब लिखी गई है और इसकी किताब में लफ्ज सूली का जिक्र तकरीबन 8 मरतबा आया है। आस्तर की किताब में लफ्ज सूली का जिक्र तकरीबन 8 मरतबा आया है। और आपने ये बात भी नोट करनी है कि आस्तर के नाम पर भी किताब लिखी गई है। ठीक है। हमान ने मर्तगी के लिए सूली बनाई और हुआ क्या, वो खुद भी और उसके बेटे भी सूली पर चढ़ा दिए गए। ये बात हमें बताती है अगर हम किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा हो सकता है। हमने दूसरों के लिए हर वक्त अच्छा सोचना है। ये बात इस तरह भी इशारा करती है कि अगर हम किसी के हक में बुरी हरकत करते हैं तो फिर जो हमारे अंदर बुरी हरकतें होती हैं, जिन बुरी हरकतों को हम बुरे कामों के वसीला से दूसरों में नुमाया करते हैं, जैसे हमान के अंदर ये बुरी हरकत थी, बुरा काम था कि उसने सूली, इतनी बड़ी सूली 50 हाथ ऊंची सूली उसने बनाई। उसने कहा मैं अब मर्तगी को इस सूली पर चढ़ाऊंगा ताकि सारे लोग देखें। एक्सोएरस बादशाह जो है वो 127 सूबों पर उसकी हुकूमत थी। उसने 50 हाथ ऊंची सूली बनाई ताकि बुलंदी पर जब वो मर्तगी को चढ़ाए तो सारे लोग देखें। लेकिन हुआ क्या, किसी के लिए अगर हम गड़ा खोते हैं तो उसी में हम गिर जाते हैं। उसने किसी के लिए बनाई, उसकी सोच में बदी थी, उसके ख्यालात ठीक नहीं थे, उसकी हरकत ठीक नहीं थी, सो वो खुद ही उस सूली पर लटका दिया गया। लास्ट पॉइंट, आस्तर के दौर की अनोखी बातों का आखिरी और तीसरा पॉइंट, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ईद पुरीम का इनकाद और साल ब साल मनाया जाना। आस्तर के दौर में ईद पुरीम, ये नई ईद मुतारफ करवाई गई थी। जब यहूदियों ने फतह-याबी हासिल की, जब यहूदियों ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी, खुशी मनाई गई और उस खुशी मनाने को एक नाम मिला और वो था ईद पुरीम। आस्तर की किताब 9वां चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, 9 बाब के अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। आमीन। सो आई होप कि आपने सारे जो जितने भी क्लासेस हमने किए उन क्लासेस के सारे पॉइंट्स और आज की जो क्लास थी इसके भी 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं। सबने कर लिया है तो अपने हाथ से साइन करें, इशारा करें। हालेलुया। थैंक यू। खुदावंद आज की क्लास से हम सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।